नमस्कार। तो हमारे साथ में सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी रामश्रेष्ठ पासवान लाइन पर मौजूद हैं। रामश्रेष्ठ जी, वहां पर जो सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल है, वहां की क्या रिपोर्ट है इस वक्त की? क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जो आशीष शर्मा हत्याकांड, सॉरी, जो उन्होंने आत्महत्या की है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपको मिली है, जो अपडेट है वहाँ के? जी 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 नमस्कार सर। मैं सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में भी मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर पहले ही आशीष शर्मा जी जो आईसीयू इंचार्ज थे सदर हॉस्पिटल के, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन आत्महत्या क्यों की है यह अभी पता नहीं चल पाया है। और इस तरीका से सदर हॉस्पिटल के ऊपर एक संशय की दृष्टि है कि आखिर ऐसा क्या माजरा था, क्या बात हुई कि आईसीयू इंचार्ज सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी के आशीष शर्मा जी को आत्महत्या करना पड़ा। इसके लेकर के मैं स्वास्थ्य प्रबंधक से भी मिला, लेकिन वे लोग मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है और लाश यहाँ पड़ी हुई है। प्रशासन भी मौजूद है। अब प्रशासन से भी पूछा गया तो प्रशासन भी ये बताए हैं कि अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, कहा नहीं जा सकता है कि कारण क्या है। हम लोग जांच में जुटे हुए हैं। इसका पोस्टमार्टम जैसे हो जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो माजरा समझ में आ जाएगा कि बात आखिर क्या है। तो रामश्रेष्ठ जी, मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा कि क्या अभी जो है कारणों को लेकर के क्या प्रबंधन से आपने पूछताछ की? वहाँ जो लोग हैं उनसे कोई पूछताछ आपने की? कोई उनका सहयोगी रहा हो, कोई उनका कलीग रहा हो, ताकि पता चल सके कि क्या कुछ परेशानी थी उनको? जी 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 पूछे हैं, स्वास्थ्य प्रबंधक जी से भी पूछे हैं, जो भी स्टाफ है उस सबसे भी पूछे हैं। लेकिन पूछने के क्रम में उन्होंने कोई भी आदमी इस मसले पर मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ बता ही नहीं पा रहा है। जी, मतलब अगर ये मान लिया जाए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में और पुलिस की जांच होने के बाद ही ये सब जो है पूछताछ होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल पर ये एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या प्रबंधन के दबाव में किया गया है? क्या वहां पर हॉस्पिटल जो है दबाव डाल रहा था आईसीयू इंचार्ज पर? ये तमाम सवाल जिनके उत्तर मिलने अभी बाकी हैं। जी, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल से लाइव सीधा जो है जुड़े थे टेलीफोन से। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन साथ के साथ आपको बता दूं कि सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में जो आशीष शर्मा आत्महत्या कांड है, उसकी जो भी अपडेट आती रहेगी अब अपने दर्शकों को जो है साझा करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। साइन करा के लाओ, नहीं तो तुमको स्टाफ को कुछ स्टाफ को पकड़ लिया गया है कि उसको एजेंट बनाया गया कि जबरदस्ती साइन करा के लाओ, नहीं तो तुमको इंचार्ज से एकदम दबाव दे के साइन कराया जा रहा है, दबाव दे के। उसके बाद हम लोग को पता चला ऐसे हम लोग फर्जी साइन करवा रही है डीएस में कि इस 13 को स्टाफ को जो है ना एफआईआर दर्ज कीजिए मैम। 13 को स्टाफ बड़ा बाबू कहते हैं। कौन ये बड़ा बाबू? बड़ा बाबू परवीन सर हैं। सीएस सर से मिले। सुनिए, सीएस सर से हम लोग इनिशियल मिले। इनिशियल मिलने के बाद सीएस सर हमको फिर आश्वासन दिए, ठीक है, कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग के साथ हम हैं। सीएस सर हमेशा उस दिन भी गुड फैथ दिखाए। हम उस दिन मिले परसों, उस दिन भी गुड फैथ दिखाते हुए वो सहानुभूति दिए हैं कि आप लोग के साथ हम कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। आपका सीएल भी आपको मिलेगा, सीपीएल भी मिलेगा और एसपीएल भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे वो बोले हैं, ठीक है। और वो बोले कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं सूचना। और ये जो इनके साथ हुआ है ना, इनके साथ ये सारे स्टाफ तो इनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन हम लोग एसएनसीयू के स्टाफ उनके साथ 5 इयर्स काम किए। और वो ऐसे इंसान थे ना कि सच पूछिए, उनको देख के हम जीना सीखे हैं और वो हमको हाथ पकड़ के इंजेक्शन देना सिखाए हैं। और मेरी हालात कुछ बीच में ऐसी थी परिस्थिति कि वो हमको इतना इंकरेज किए, सिस्टर आप बहुत बहादुर हो, आप बहुत आगे तक जा सकते हो, आप कुछ भी ऐसा मत करना, आपके पीछे 2 बच्चे हैं। लेकिन आज वो चले गए ना, मुझे लगता है कि उनके परिवार से भी ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। हम बता नहीं सकते इस हृदय में क्या उठ रहा है, हम किसको बताएं, कैसे वो चले गए। ये न्याय होना चाहिए हम लोग के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग नौकरी करने आए हैं, किसी का बंदिश नहीं है, अभी भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना मांग। और उनका दर्द यही है कि वो हमेशा कहते थे सर उठा के जीना चाहेंगे, सर झुका के नहीं। और वो अपने ईमान के लिए अपना जान दे दिए हैं। आज वो अपने ईमान के लिए वो जान दिए हैं, बाकी कुछ नहीं था। नाइट में भी हम 9 बजे उनसे मिले हैं, चाय पी रहे थे, बोले सिस्टर हम ठीक है। सर कैसे है, तबीयत कैसा है? सिस्टर मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे।
और हम अपने घर गए और एकाएक पता चला, बता नहीं सकते, आंसू भी नहीं है उनके लिए मेरे पास कि हम कैसे रोए। हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग सिर्फ ड्यूटी करना है, किसी का बंदिश नहीं है। अगर बिहार सरकार के द्वारा अगर छुट्टी कैंसिल है तो सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी के लिए स्पेशल लेटर निकाला जाए। हम लोग 24 आवर्स, हमको मैम बोली है कि सोल्जर को ड्यूटी छुट्टी नहीं मिलता है, तुमको नहीं मिलेगा छुट्टी। सोल्जर मेरे मामा का भाई है अभी, वो बोले कि छुट्टी मिलता है। समझ गए ये हाल है। और हम पर्सनली मिला, वो बोलती है कि तुम लोग को क्या छुट्टी लेने जाते हैं तो बोलती है तुम लोग घर से आएगी सोने के लिए। बताइए, एक औरत को औरत बोलती है तुम सोने के लिए जाएगी, क्या ये न्याय है? ये लैंग्वेज है? क्या है? लाइन मारने आती हो, बताइए। और वो जो गए हैं ना, उनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो सरदार भगत सिंह की तरह वो बलिदान दिए हैं सिर्फ अपने ईमान को बचाने के लिए। वो अपने ईमान को बचाने के लिए बता नहीं सकते हैं। और हम लोग का भी हालात वही है, 14 स्टाफ का भी जो हालात है। और ये स्टाफ सब भी डर के मारे सब पे साइन कर रही है कि मैडम है ना, जो बोल ही नहीं रहे। तुम लोग के साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। बोलो अपने हक के लिए, बोलो। किसी का कंप्लेन नहीं कर रही हो, नौकरी में तुम लोग को सरकार छुट्टी दिया है, एटलीस्ट बोलो। एक भी छुट्टी नहीं मिलता है। SPM नेचुरल लीव होता है, उसमें भी डबल ड्यूटी करना है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। साइन किए होंगे ना, जिन्हें को तो पता होगा तो ICU में VIP पेशेंट करके साइन करवाया गया कि तुम लोग साइन करो, मैडम ऐसे करेगी, ऐसे पानी के लिए तरसा दिया जाएगा, पानी के लिए तरसा दिया जाएगा। अगर तुम साइन नहीं करोगी इसमें तो फर्जी साइन है, तो पानी के लिए तरसाया जाएगा इस हॉस्पिटल में। ऐसे करके साइन करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? सरकारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगा उसका, फिर से ड्यूटी खाली करो। छुट्टी का फाड़ दिया गया है, क्या बात कर रहे हैं? सब छोड़िए, जब ICU में आप तो दिन रात आते हैं ना सत्यम भैया, आप तो दिन रात आते हैं ना, कोई भी पेशेंट कंप्लेन करता है, एक मिनट किसी का कहती है कि VIP किसी मंत्री है, ठीक है, हम लोग भी जिए ना, हम लोग भी पढ़ के ठीक अपनी डिग्निटी का ये नहीं कर रहे कि जॉब का थॉट दिखाएं आज तक। आप लोग भी आते हैं भाईचारा रखते हैं। अगर किसी भी मंत्री का आदमी आता है, चाहे जो भी कुछ, अगर अपना कंप्लेन करते, वो लोग परसों भी नाइट में एक पेशेंट आया था, वो सिस्टर को बोल रही है कि तुम निकलो बाहर, तुमको उठा लेंगे, तुम्हारे साथ रेप कर देंगे। जब DS को पता चला, बोले क्या कर सकते हैं हम, बोल रही है कि पैर अगर पकड़ना पड़ेगा तो पैर पकड़ के ट्रीटमेंट करो। क्यों करे हम? बिहार सरकार मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, अपने डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दे हम? अगर ये कंप्लेन करते हैं तो इलेक्शन होने वाला तो क्या है, इसके माँ बहन को मर्डर करा दोगे क्या? क्या कर दोगी तुम? दिन रात हम कंप्लेन कर रहे हैं, तुम ज्यादा बोलते हो, थोड़ा मुंह संभाल लो, थोड़ा मुंह कंट्रोल कर लो। मुंह कंट्रोल क्या जस्टिफाई के लिए कुछ नहीं है। कल भी भैया के जो डेट किए है ना, उनको हम बोले कि भैया आप इंचार्ज है मेरे, वो खुद इंचार्ज थे, आप तो देखे थे ना उस दिन भी आए थे आप। हम बोले कि क्या भैया स्टाफ का चार्ज बोल रहे हैं, मैं GNM के बारे में स्टाफ के बच्चा खर्चा लेकर के आएगा, हम नहीं जानते। अरे बच्चा अपने बदल पैदा किया, अपने बदल हम लेकर के नहीं आएंगे हम? कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा खर्चा लेकर आते, हम नहीं जानते। मेरी चाबी मेरे हाथ से खुद लेकर डॉक्टर को दिया गया है। क्यों? डॉक्टर जितने हैं जितने डॉक्टर चाहिए, VIP पेशेंट आता है तो उसका पैर अगर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ के ट्रीटमेंट करो। हम लोग ट्रीटमेंट के हकदार है ना, उसका पैर पकड़ने के हकदार नहीं है। बदसलूकी अगर किसी भी स्टाफ के साथ करें उसके लिए भी कानून बना। इसका हम किसको कंप्लेन करेंगे? सीनियर को। तो बोलिए क्या करोगे? कुछ नहीं होता है, मीडिया वालों को फोन कर देती है और बस ये थे, बस कंट्रोवर्सी लेने के लिए। क्या मैं दिन रात हॉस्पिटल में रहती हूँ, मुझे भी धमकी दिया गया था। क्यों? मेरे लिए जैसे VIP जो भी ठीक है, अच्छी घाट है, अच्छी है, मेरे लिए तो इक्वलिटी सब पेशेंट है ना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप लोग भी अभी भी जो मीडिया में दे रही है ना, अभी भी जो मीडिया में कंप्लेन दे रही है, उसका भी आईना आगे अगर टारगेट किया जाएगा, इतना भी हम बोल दिए जा रहे हैं। और एक बात आप लोग को हम बता दे रहे हैं, क्या होता है भाई, हम लोग लड़की हर फील्ड में लड़की जॉब करती है, घर से बाहर आप तो सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग तो होती नहीं है, किसी के माँ बहन बेटी मर जाती है। आज बेचारे चले गए तो बच्चे के फ्यूचर का उसका बर्बाद हो गया, किसके भरोसे छोड़ के गए वो? आज उनकी जगह किसी के साथ, अगर परसों एक स्टाफ को बोला गया है छुट्टी, वार्ड में जो हुआ सो हुआ है, बाहर कैंपस में निकलने वो बोला कि तुम निकल ग्रिल से बाहर तब तुमको मैं उठा लूंगा। क्या उसका परिवार जब तक आज इनका हुआ है, इनका यही पेशेंट है इनका, क्या किस चीज का VIP पेशेंट? मंत्री है तो क्या है, हम उनके साथ बस लुकी करेंगे तब तो
एक बात बताइए, चाहे जो भी कोई, अगर ये इंचार्ज है आपके घर में भी, आपकी पत्नी के साथ कुछ किससे कंप्लेन करेंगे? आपसे कहती है कि क्या करोगे आप? चुपके से मीडिया को बुला लेते हैं, फोटो खिंचा देते हैं। क्या ये चाहे ना तो हम लोग भी दे सकते हैं। शेखर भैया दिन रात हॉस्पिटल में, आप भी दिन रात रह सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्यों करना? अभी भी हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी दुश्मनी मोल ले सकता है, लेकिन आज उनके साथ हुआ, उनके परिवार नहीं है, आज हम लोग परिवार है। लेकिन क्या है, अपना जन्मभूमि, अपना परिवार, जन्मदाता सबको छोड़ करके किस 2 पैसे के लिए, चाहे पैसा तो छोड़िए, कर्म पहले होता है, कर्तव्य होता है। क्या है, पहले कर्तव्य 30 दिन बीतता है, तब हमको 30 दिन का पेमेंट दिया जाता है। चाहे उस दिन 1 दिन गैप होता है किसी के पारिवारिक, चाहे कोई भी सोलूक, तो उसमें डायरेक्ट किरानी भरते हैं। ए फॉर एप्पल, आपका राइट है। हम NABH हॉस्पिटल पटना से, दिल्ली से लोग काम कर करके क्या है यहाँ पे, कोई उनका छाप नहीं है कोई यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लीगल मालूम है तो हम लोग क्या हस्तक्षेप करते हैं? क्या चीज गलत है, मैंने खुद कहा है। ठीक है, इलेक्शन होने वाला तो क्या मतलब, क्या कर देगा भाई? ये भी हो रहा है। और आईसीयू जितना खुला नहीं है उतना इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है। अभी एक VIP पेशेंट है, ये भी वही मैडम को बोले हैं, तो मैडम को फोन किया, मैडम बोली है कि स्टाफ का फोटो खींच के भेजो। और अरे VIP क्या होता है, आप ही बताइए सत्यम भैया, VIP क्या होता है? हॉस्पिटल में जाने धर्म होता है, जब एक ब्लड की जरूरत होता है, हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। यहाँ पे अभी माँ के बच्चे का बचाया जाता है, आप ही परिवार से नहीं कोई मिलता, मुस्लिम हो, दोस्त हो, किसी को भी जो, क्या उसका खून देखा जाता है? आप अभी ऐसे मेडिकल लाइन में जातिवादी कुछ नहीं देखा जाता है। अभी हाथ भी उठा दिया है। बताइए क्या ये हो रहा है? पेशेंट का अटेंडर मेरे ऊपर अभी हाथ उठा दिया है। ये ना, और इसके लिए ऑफिस हो, DS हो, CS सबको कंप्लेन 1 है। नंबर बेड पे है, फर्स्ट में ही है ICU में। आईसीयू 1 नंबर बेड पर है। हाँ VIP पेशेंट है। हाँ, और SPL लेके हम लोग गए थे, तो हम लोग आज स्पष्टीकरण भी निकाला गया। पेशेंट का नाम पता है? परमिला देवी है। परमिला देवी है। कुछ नहीं है उसका। ठीक है, वो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, उसका शुगर एकदम हाई है। ठीक है, वो एम से पेशेंट ना रिजेक्ट, मतलब घर भेज दिया गया था। अब वो पेशेंट 11 दिन से यहाँ पे, देखिए पेशेंट कोई भी हो, हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार, लेकिन ये भी बोल रहे कि पैर पर एलेक्स, आपकी ड्यूटी, आपको चेयर की वजह से आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रही है? दिन रात आपको कंप्लेन कर रहे हैं। मैम बेड नहीं है, स्टाफ, कल जो पेशेंट थी, कल एक ट्यूबरकुलोसिस के, उसके दोनों लंग्स खराब थे, अहमदाबाद हॉस्पिटल से रिजेक्ट करके उनको ठीक ठाक करके, उसके लंग्स में गांठ था। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टीवी नहीं है, तुम्हारे पास, अरे टीवी का बैक्टीरिया वायरस क्या होता है आपको पता है? ठीक है, किसके पास एंटीबॉडी किसके बॉडी में नहीं है, तब तो हम लोग बाहर की क्षमता से लड़ रहे हैं ना। उनको टीवी नहीं है, उनको टीवी नहीं है, उनको टीवी नहीं है, बताओ किसको टीवी नहीं है? ये फिलहाल ये बात है ना, शाम के 5 बजे, और मेरे से ना स्टाफ रूम की चाबी लेकर के डॉक्टर को दिया गया। कौन? ICU के स्टाफ नहीं रेस्ट करेगी, डॉक्टर रेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी है, वो वॉशरूम के लिए आते हैं इमरजेंसी में। क्यों? ताला तोड़ करके दिया गया उनको। क्यों? काहे के लिए? आप जाकर के, आप तो दिन रात, उस दिन भी आप लोग से बोले थे, आप लोग को भी सब पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ना ये नहीं है। और किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? बताइए, किसको नहीं पता है? क्या होगा? अभी आप लोग ले गए, कल जाके पेपर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगा, कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। यहाँ पे ना एगो क्या होता है ना, फोटो ग्रुप में फोटो भेज दो, उससे क्या होता है भाई? ड्यूटी अप डाउन करो ना, चलो भीड़ लगा ना, सब अंदर है।